इतिहास से जुड़ी हुई कथा। अमर सिंह राठौर नाम आपने बखूबी सुना होगा। अमर सिंह राठौर और जसवंत सिंह राठौर दोनों भाई बड़े बहादुर और वीर थे। जिस समय की ये घटना है उस समय भारत में मुस्लिम शासन हुआ करता था। शाहजहां शासन करता था उस समय भारत पर। ये दोनों भाई शाहजहां की सेना में बड़े ऊंचे पदों पर नियुक्त थे। उस समय दरबार में चुगली करने का ये काम चला करता था। जब मुस्लिम अफसरों ने देखा कि अमर सिंह और जसवंत सिंह ही इस राजधानी का बंदोबस्त करते हैं, वे बड़े प्रमुख हैं और हमारे ऊपर भी हुकूमत करते हैं, तो वो मौका देखते रहते थे अमर सिंह की चुगली करने का। या तो अमर सिंह मारा जाए या उसके पद से नीचे उतार दिया जाए। तो कथा अमर सिंह राठौर की यहाँ से शुरू होती है। अमर सिंह राठौर जिसे ब्याही हाड़ी रानी थी, बहादुरी जुर्रत ताकत जिस्मानी लासानी थी, मारवाड़ का बासिंदा नागौर राजधानी थी, उन्हीं दिनों हिंद में मुसलमानों की सुल्तानी थी। उस समय भारत में मुस्लिम शासन था। ये मारवाड़ के रहने वाले नागौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। दरबार में बादशाह शाहजहां का जो साला सलावत खान था, वो इनसे मन से दिल से अदावत रखता था। वो मौका ढूंढता था अमर सिंह की चुगली करने का। एक सरदार सलावत रखे था दिली अदावत, बही बस चुगली खावे, अमर सिंह को मरवावे। सुनो अब आगे भाई, अमर सिंह के गोने की मंजूरी होकर आई। एक सरदार जो सलावत खान था वो इनसे जलता था और मौका ढूंढता था चुगली का। अमर सिंह की पहली पत्नी का निधन हो चुका था, दूसरा इनका विवाह हुआ। ये बात हम सभी को मालूम है कि पहले जब विवाह होते थे तो विवाह तो हो जाता था, गौना बाद में होता था। तो वही अमर सिंह का विवाह हो चुका था और अब उनके गौने की चिट्ठी जो हरकारा इनके पास लेकर आया था। ये आगरे में जहाँ रहते थे उसे नौ महला कहते थे। ये नौ महले में रहते थे। उस समय शाहजहां की राजधानी भी आगरा ही थी। तो जब वो खत अमर सिंह ने पढ़ा तो शाहजहां के पास छुट्टी लेने के लिए जाते हैं कि रास्ता दूर का है, और बादशाह को सलाम करके उससे कहते हैं, शहंशाह जापना को बंदे का आदाब, कम तरीन पामाल की है एक अर्ज जनाब, है एक अर्ज जनाब, इरादा जो दिल ठहराया है, फागुन बदी पंचमी का गोना करार पाया है। छुट्टी मांगी, बादशाह सलामत, मेरा जो खत आया है गोने के लिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और गुजारिश यही हमारी, हुक्म होवे सरकारी, इनायत हो हुजूर की, तो हम तैयारी करें क्योंकि मंजिल है बड़ी दूर की। अगर आपका आदेश हो तो हम यात्रा की तैयारी करें, क्योंकि मंजिल जो है बहुत दूर की है, रास्ता बहुत दूर है। आप मुझे छुट्टी का आदेश करें और मैं गोने के लिए जाऊं। शाहजहां ने कहा, अमर सिंह कोई बात नहीं, छुट्टी तो आपको दी जाएगी, लेकिन आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हमारे यहाँ नियुक्त हैं। लेकिन एक काम करना, कुल रजपूतों में हुआ रुतबा तेरा बुलंद, तेरा रुतबा मेरे यहाँ बहुत बुलंद है, सबका अफसर है अमर सिंह तू। कुल रजपूतों में हुआ रुतबा तेरा बुलंद, अमर सिंह तू हर तरह आकिल दानिशमंद, आकिल दानिशमंद समझे मौका है मजबूरी, रहे हमेश हरेक हर घड़ी तुझसे काम जरूरी, 7 रोज की छुट्टी की है खैर तेरी मंजूरी, गैर हाजिरी हो न जरा रुखसत होने पर पूरी। ये ध्यान रखना अमर सिंह, तुम्हारी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तुम्हारी सलाह की मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। अब ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, क्योंकि तुम्हारे गौने की बात है, तो इसके लिए छुट्टी आपको दी जाएगी।
लेकिन अमर सिंह एक बात ध्यान रखना कि गैर हाजिरी हो न जरा, गैर हाजिरी एक दिन की भी न हो जाए। जब आप आ जाएं लौट करके 9 मेले तो तुरंत ही अगले ही दिन दरबार में हाजिर हों। गैर हाजिरी हो न जरा रुखसत होने पर पूरी, जा अपना इंतजाम कर, तैयार सामा तमाम कर, 8वें दिन आ जाना, वरने एक योम का हो 1,00,000 रुपए जुर्माना। 8वें दिन आप आ जाना, 7 दिनों की आपको छुट्टी है। अगर 8वें दिन नहीं आए तो तुम पर 1 दिन का 1,00,000 रुपया जुर्माना होगा। ठीक है जी हुजूर, अमर सिंह कह करके चले गए। अमर सिंह ले इजाजत कर सह को सलाम, 9 मेले में जाकर उस दिन किया मुकाम। उस दिन 9 मेले में जाकर आराम किया। उस दिन किया मुकाम, सुबह सब कर सामान सफ़र का, गढ़ बूंदी को किया कूच ले नाम गवर शंकर का। मंजिल दर मंजिल कर उसने दावा धुरा नगर का, गोना कर हाड़ी रानी संग लिया रास्ता घर का। दूसरे दिन सुबह उठ करके अमर सिंह चले और मंजिल दर मंजिल करते हुए गढ़ बूंदी पहुँचे। वहाँ से गौना करवाया और घर के लिए चले। अब जो रास्ते में घटना हुई अमर सिंह के साथ उसे सुनिए। छोड़ इस दास्तान को, सुनो आगे बयान को। दिलावर एक जवान था, कौम का मुसलमान था, रास्ते में वो पाया और नरसेबाज पठान नाम उसने ये वचन सुनाया। जब ये उधर से अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, उस समय गांव नगर बड़ी दूर दूर हुआ करते थे, जंगल ही जंगल फैले हुआ करते थे, सुनसान रास्ते हुआ करते थे। तो अमर सिंह जब एक जंगल से गुजर रहे हैं तो वहाँ इन्हें एक पठान मिला। उसका पूरा नाम था नरसेहबाज पठान। वो भी उसी जंगल में यात्रा कर रहा था और जब उसने अमर सिंह को देखा तो नरसेहबाज पठान ने क्या कहा सुनिए। ए भाई टुक रहम कर, करके आया आस, पानी जरा पिलाए दे, लग रही भारी प्यास। लग रही भारी प्यास, रहा घबराए धूप का मारा, हुए खुश्क लब कसम खुदा की सूखा गला हमारा। बंदे खुदा मेहरबानी कर पानी पिला खुदारा, ए जवान ले बचा जान, मानूं एहसान तुम्हारा। हे जवान, मुझे बड़ी भारी प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं और ऐसा लगता है कि मेरी जान ही चली जाएगी। मयस्सर मुझे आब हो, तेरा भारी सबाब हो, ताब तन में आवेगी, नहीं तो बिना आब उमराब हमारी जान निकल जावेगी। हे जवान, तू मुझे, तेरे पास अगर थोड़ा पानी हो तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, मैं तेरा बड़ा एहसान मानूंगा। और अगर तू पानी नहीं पिलाएगा तो अभी मेरी उम्र नहीं है मरने की, लेकिन मैं मर जाऊंगा। अमर सिंह ने जब ये देखा कि बहुत ज़बरदस्त प्यासा है नरसेबाज पठान और वास्तव में इसकी जान निकल जाएगी, तो अमर सिंह ने कहा, 10-10 कोस जनाब इस बियाबान दरमियान, यहाँ कहीं दिखे नहीं जल का कहीं निशान। जल का कहीं निशान, चौतरफ जंगल ही जंगल है, नदी कुआं तालाब न जो पानी की लगे मिसल है। थोड़ा सा ये नीर हमें भी तय करनी मंजिल है, और मेहरबान ये नज़र आपकी एक कटोरा जल है। हे पठान, ये बियाबान मैदान है, जंगल है, यहाँ कहीं 10-10 कोसों तक पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है ही नहीं, 10-10 कोस तक पानी है ही नहीं। मुझे भी अभी रास्ता तय करना है, लेकिन आप ज़्यादा प्यासे हैं, इसलिए मेरे पास ये एक कटोरा पानी है, ये लीजिए, आप पी लें इसको और आपकी जान बचे। बिलासक इसे पीजिए, शौक से नोश कीजिए, मती दिल में घबराओ, और काम कोई होए हमारे लायक सो फरमाओ। लो इसको पी लो, और कोई भी हमारे लायक काम हो, कोई सेवा हो हमारे लायक, उसे बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। ऐसा कह कर के अमर सिंह ने नरसेबाज पठान को
पानी पिलाया। यहाँ पर ये देखना कि एक पानी पिलाने का एहसान कितना माना नरसेबाज पठान ने। आज लोग एहसान नहीं मानते, बाद में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन नरसेबाज पठान ने उस एक कटोरे पानी का कितना एहसान माना, आपको आगे मालूम पड़ेगा कि उस एक कटोरे पानी के लिए उसने अपनी जान दे दी, इतना एहसान माना। तो ये एक मित्रता की एक मिसाल, जबरदस्त मिसाल भी है इस कथा में। यों कह पानी पिलाया अमर सिंह बलवान, पी कर यों बोला शकुन नरसेबाज पठान। इस तरह कह कर के अमर सिंह ने उसको पानी पिलवाया, और पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आई, जान बची। और पानी पीने के बाद वो पठान क्या बोला, वो बात सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसकी। आज के समय में वो प्रयोग करने लायक बात है। नरसेबाज ने कहा, कसम खुदा की कुरान की करूं कौल फिलहाल। मैं कसम खुदा की खाता हूं, कुरान की खाता हूं, कौल करार कर रहा हूं आपसे। पानी पिया आपका काऊ दिन करूं हलाल। आपका पानी पिया है, कभी किसी दिन इसका बदला चुकाऊंगा। पानी करूं हलाल, हाथ काबे की तरफ उठाऊं। पड़े आप पर वक्त किसी दिन बल अपना दिखलाऊं। जहां पसीना गिरे आपका तह में खून बहाऊं। जो इतनी ना करूं तो बेटा मैं पठान का ना हूं। इस पानी का बदला मैं क्या चुकाऊंगा। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा देना चाहूंगा। और इतना अगर न करूं तो मुझे पठान का बेटा मत कहना। तासहर कभी न भूलूं, तेरा एहसान कबूलूं। बची मेरी जिंदगानी, रहे उम्र भर याद तुम्हारा एक कटोरा पानी। तासहर, तासहर कहते हैं एहसान को। मैं तेरा एहसान अमर सिंह कभी नहीं भूलूंगा, और तुम्हारा ये एक कटोरा पानी जो है हमेशा उम्र भर मुझे याद रहेगा। ये बात कही नरसेबाज पठान ने। इसमें थोड़े उर्दू के शब्द ज़्यादा हैं, तो उन्हें थोड़ा बताते चलता हूँ। तो जब अमर सिंह ने ये बात सुनी कि ये तो एक कटोरे पानी में ही ज़िंदगी का बीमा कर रहा है, खून बहाना चाहता है मेरे साथ, तो इतना एहसान मान रहा है, तो ये वास्तव में कोई खानदानी लड़का है, खानदानी जवान है। अमर सिंह ने कहा उस पठान से, तू मेरे पर हो चुका जान सार गमख्वार, तो मैं भी पगड़ी पलट तुझे बनाऊं यार। अगर तू इस तरह की बात कह रहा है पठान, तो मैं पगड़ी पलट कर तुझे मित्र बना लेता हूं। आज से तू मेरा पगड़ी पलटा मित्र हुआ। तुझे बनाऊं यार, यार नहीं मिले तेरी सानी का। मुस्फक मन इस कदर हुआ एहसान मंद पानी का। जरा बात पर खुद बीमा दे चुका जिंदगानी का। लिया मैंने पहचान है नुतफा असल खानदानी का। मैंने जान लिया तू खानदानी है, क्योंकि एक पानी की बात पर ये बात कह रहा है कि मैं खून बहा दूंगा। तो ऐसा काम तो कोई खानदानी व्यक्ति ही कर सकता है। तो ऐसे खानदानी व्यक्ति से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उससे दोस्ती करने में कभी नुकसान नहीं, फायदा ही रहता है। पलट दस्तार आज से, बनाया यार आज से। अमर सिंह नाम कहूँ, असल बिंद रजपूत तो मैं यारी का परन निभाऊं। आज से पगिया पलट करके मैं तुझे मित्र बनाता हूँ। मेरा नाम अमर सिंह है। अगर मैं असल हिंदू हूँ तो मैं भी मित्रता का धर्म निभाऊंगा, तुम्हारे साथ मित्रता को निभाऊंगा। इस तरह दोनों मित्रों में मित्रता हो जाती है। नरसेबाज पठान और अमर सिंह में मित्रता हो जाती है। दोनों बाहम इस कदर कर कर कौल करार, पाक साफ दिल से बने पगड़ी पलटे यार। दोनों बदल दस्तार कुछ गुफ्तार कर कर प्यार की।
शहबाज खां रुखसत हुआ पाकर इजाजत यार की। इत अमर सिंह भी आने 9 महले में दाखिल हो गया। रानी के रंग में इश्क में उल्फत में गाफिल हो गया। पी जाम गुल रहता गरक करके तरक कुलकार को। 14 दिन आ गए बीत लेकिन ना गया दरबार को। अब दुश्मनों को भी शिकायत का मिला मौका यही। सहसे सलाबत खान या दरबार में ऐसे कही। दोनों मित्र आपस में कॉल करार करके चले गए। नरसहबाज पठान अपने चला गया। अमर सिंह आकर के अपने 9 महले में दाखिल हो गया। और 7 रोज की छुट्टी थी। ये आपको पता है कि अमर सिंह की छुट्टी मात्र 7 दिन की थी, लेकिन रानी के रंग में इश्क में उल्फत में गाफिल हो गया। और वो 14 दिन हो गए अमर सिंह दरबार में नहीं गए। जब नहीं गए तो जो शिकायत करने के लिए तैयार बैठे रहते थे, जो लोग मौका ढूंढते थे, उन्हें मौका मिल गया कि 7 दिन की छुट्टी है, अमर सिंह घर पे भी आ गए हैं और फिर भी दरबार में नहीं आए। तो सलाबत खान को एक बड़ा मौका मिला। उसने शाहजहां से दरबार में आकर एक बात कही। मेहरबान मन जापना शहंशाह सुल्तान, अर्ज दस्त बस्ता खड़ा करे सलाबत खान। महाराज जापना हिंद के सुल्तान सलाबत खान एक अर्ज करने आया है, एक प्रार्थना करने आया है आपसे। क्या प्रार्थना करने आया है? अर्ज सलाबत खान आपसे करने को आया है। कौन सी? 7 रोज गए बीत अमर सिंह गौना कर लाया है। मुजरे तक को नहीं आया ऐसा गुरूर छाया है। हुक्म अदूली करी आपका खौफ नहीं खाया है। महाराज अमर सिंह 7 दिन हो गए गौना करके 9 महले में आ चुका है, लेकिन आज तक 14 दिन हो गए, लेकिन दरबार में नहीं आया है। आपके हुक्म को नकार दिया है। आपका कोई खौफ नहीं है, फिक्र नहीं किसी काम की, उसे किसी काम की फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दरबार में क्या हो रहा है क्या नहीं, आराम से 9 महले में पड़ा रहता है। फिक्र नहीं किसी काम की, ले तनख्वाह हराम की। हराम की तनख्वाह ले रहा है। जरा बुलवाना चाहिए। 7 रोज के 7 लाख लेना जुर्माना चाहिए। महाराज उसे दरबार में बुलवाना चाहिए और 7 दिन के 7 लाख जुर्माना उससे लेना चाहिए। किसी न किसी के भेज कर उसको बुलवाइए और 7 लाख उस पर जो जुर्माना हो गया वो आप लें। सलाबत खान की बात सुनकर के शाहजहां ने जो बात कही वो अच्छी बात थी, वो अमर सिंह के सम्मान की बात थी। वो जानते थे अमर सिंह कितने बड़े बहादुर हैं, कितने काम के हैं। तो शाहजहां ने कहा, सलाबत खान, अमर सिंह को सलाबत मुतलक नहीं गरूर। हे सलाबत, अमर सिंह को बेइज्जती पसंद नहीं है। मुतलक का मतलब होता है बेइज्जती। अमर सिंह को सलाबत मुतलक नहीं गरूर, गैर हाजिरी का मगर बेशक हुआ कसूर। अगर आप उस पर जुर्माना कराएंगे तो उसे अपनी बेइज्जती लगेगी, लेकिन ये जरूर है कि गैर हाजिरी तो उसने की है, ये उससे कसूर तो बन पड़ा है, लेकिन बेशक हुआ कसूर, हुई है उसकी नादानी है। नादानी कर गया। क्यों कर गया नादानी? गया ऐस में भूल नई घर में आई रानी है। अब तक कोई हुक्म न टाला उसने सुल्तानी है। अता करो ये खता क्योंकि वो छत्री लासानी है। सलाबत खान उसने ये कसूर कर दिया गैर हाजिरी का, लेकिन नई पत्नी नई रानी घर में आई है तो उसके ऐस में भूल गया। कोई बात नहीं, ये खता माफ़ कर दो उसकी, क्योंकि वो छत्री लासानी है, बड़ा बहादुर है, बड़े काम का है, जिसे कुल हिंद चौतरफ जाने।
और सकल शेर की देख लगे दुश्मन थर थर थर्राने। सारा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है अमर सिंह को। उसकी शक्ल को देखते ही दुश्मन थर थराने लगते हैं। उसकी बहादुरी से ही मेरा शासन चलता है सलाबत खान। इसलिए उसकी इस खता को, उसकी इस गलती को माफ़ कर दो। भेज कर एक परवाना, चाहिए उसे बुलाना, और धमका देकर करो बरी, मत तलब करो जुर्माना। शाहजहां ने कहा, एक खत भेज करके अमर सिंह को बुलवा लो और थोड़ा सा धमका करके उसे बरी कर दो, लेकिन उस पर जुर्माना मत करिए, क्योंकि उसी के कारण मेरा शासन चल रहा है सलाबत खान। तो सलाबत खान ने कहा, ये बात सुन करके सलाबत को और ख़राब लगा कि एक हिंदू व्यक्ति के ऊपर हमारे बादशाह इतने निर्भर हैं। क्या कोई मुसलमानों में ऐसा बहादुर नहीं है जिसके ऊपर ये निर्भर हो सके? हिंदू के ऊपर निर्भर होना सलाबत को बड़ा अखरता था, खलता था। सलाबत ने कहा, अजी जापना खुद अब खुद करिए दिल इंसाफ, ये फरमाना आपका बर कानून खिलाफ। जापना, हिंदुस्तान के सुल्तान, ये जो बात आप कह रहे हैं ये कानून के खिलाफ कह रहे हैं। कानून तो यही है कि अमर सिंह पर 7 लाख जुर्माना लेना चाहिए। आप अगर उस पर माफ़ करेंगे तो ये कानून की ढिलाई होगी आपकी। बर कानून खिलाफ न चलना मेहरबान को चाहिए, कर देना आगाह जाबते से दीवान को चाहिए। खुदा बंद कायम रहना अपनी जुबान पर चाहिए, देकर हुक्म लौटना नहीं शाहे जहान को चाहिए। शाहजहां, आपको चाहिए कि जो आपने हुक्म दिया था अमर सिंह को, जो अमर सिंह से कहा था, वो काम आप करें, उसे माफ़ी न दें, जुर्माना लें। रखे बेशक गरूर को, क्योंकि वो घमंड रखता है अमर सिंह। रखे बेशक गरूर को, न समझे कुछ हुजूर को। अगर उसको डर होता तो रुखसत पूरी होने पर फौरन हाजिर होता। अगर उसे डर ही होता तो छुट्टी खत्म होने के बाद वो हाजिर होता आकर के, लेकिन वो डर नहीं है, इसीलिए वो हाजिर नहीं हुआ आकर के। आपको ज़रूर उस पर जुर्माना करना चाहिए। शाहजहां जानता था अमर सिंह को अच्छी तरह से। शाहजहां ने कहा, सलामत, तुम कहते हो और कुछ, मुझे ख्याल कुछ और। किस बात का ख्याल है मुझे? कड़ुआ कड़े मिजाज है अमर सिंह राठौर। सलामत, तुम कहते हो वो मैं भी जानता हूँ कि सरकारी कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं भी करना चाहिए। ऐसा भी है, कभी कभी कानून से हटकर काम कर देना चाहिए, तो वो भलाई में रहता है। जहाँ कानून की सख्ती है वहाँ सख्ती करनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं सलाबत खान, क्योंकि अमर सिंह बड़े कड़ुआ कड़े मिजाज है, बड़े खरे मिजाज का है, बड़ा स्वाभिमानी है। अमर सिंह राठौर हुआ जुर्माना सुन पावेगा, राजपूत की कौम ख्याल कुछ इज्जत का लावेगा। बिगड़ा हुआ संभलना मुश्किल खौफ नहीं खावेगा, मारे मरे न डरे साफ जान पर खेल जावेगा। सलाबत खान वो बड़ा स्वाभिमानी योद्धा है। अगर उसने ये सुना कि जुर्माना हुआ है मुझ पर, मुझे जुर्माना देना है, तो राजपूत की कौम क्षत्रिय है, हिंदू है, अपनी इज्जत का ख्याल करेगा तो वो बिगड़ जाएगा। जुर्माना भी नहीं देगा, वो बिगड़ जाएगा, और मारने से मरेगा भी नहीं और जान पर खेल जाएगा। वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा सलाबत खान अगर उस पर जुर्माना कराओगे, और हम लोग ऐसे बहादुर को लड़के मार भी नहीं पाएंगे। मियाँ बेबात का झगड़ा बढ़ाने में मज़ा क्या है, खामखा शेर सोते को जगाने में मज़ा क्या है। अमर सिंह नेक नीयत खैर ख्वाह दिल से है सरकारी, खाक महताब के आगे उड़ाने में मज़ा क्या है। जीत कुल हिंद को जिसने तहे शमशीर कर रखा, जिस अमर सिंह ने पूरे हिंदुस्तान को जीत करके हमारी तलवार को जीत दिलवाई है, फतेह दिलवाई है। जीत कुल हिंद को जिसने तहे शमशीर कर रखा, भला उस मर्द को नीचा दिखाने में मज़ा क्या है। सलाबत खान,
ऐसे बहादुर शेर को नीचा दिखा करके, जुर्माना लेकर के क्या फायदा होगा, उसका विश्वास टूट जाएगा हमसे। और दुधारी गाय की लातें भी सहते हैं मसल हाजिर, जो दूध देने वाली गाय होती है उसकी लातें भी खाई जाती हैं, कभी कभी लातें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। दुधारी गाय की लातें भी सहते हैं मसल हाजिर, अजी बेजा बछेड़े को बढ़ाने में मजा क्या है। फिर ऐसे अमर सिंह को बेइज्जत करने में कोई फायदा नहीं है। वो दुधारी गाय है मुस्लिम शासन के लिए, इसलिए भेज कर एक परवाना, चाहिए उसे बुलाना, धमका देकर करो बरी मत तलब करो जुर्माना। एक चिट्ठी भेजकर उसे बुलाइए और धमका करके उसे बरी कर देते हैं, जुर्माना मत करिए उस पर। ये बात सलावत को नहीं पची। उसने कहा, जो कुछ कहो सो ठीक है, नहीं बाल बर फेर, जी हाँ जी इस जगत में अमर सिंह ही शेर। अमर सिंह ही शेर चढ़ा साहब सर पर रखा है, एक गमार रजपूत बना सबका अफसर रखा है, कुल मुस्लिम बुजदिले दिलावर हिंदू कर रखा है, जंग जीत जगजीत नाम उसका ही धर रखा है। शहंशाह, आपने जंग जीत जगजीत एक हिंदू को ही बना रखा है, और कुल मुस्लिम बुजदिले, हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो तो सब बुजदिले हैं, एक हिंदू ही वो दिलावर है जिसकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जिस पर कि आप सरकारी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए आप कुछ खौफ न कीजिए, बुला टुक उसको लीजिए, तलब कर लें जुर्माना, अमर सिंह पर राम सिंह लड़के को करो रवाना। आप खौफ नहीं करें, जुर्माना तो मैं ले लूँगा, केवल आप जुर्माना कर दीजिए उस पर, उसे बुला लीजिए, बाद बाकी का मैं देखूँगा। जब ज़्यादा कहा, कहते हैं कि कहने सुनने से दीवालें चल जाती हैं, तो शाहजहाँ भी उसकी बात में आ गए और कहा, राम सिंह को बुलाया और राम सिंह से कहा कि जा नौमेले को चला राम सिंह तत्काल, अमर सिंह को सुनाना कुल यहाँ का अहवाल, कुल यहाँ का अहवाल चचा अपने से कह दे जाकर, अगर खैरियत चाहे तो जुर्माना जाए अदा कर, 7 रोज का 7 लाख जुर्माना जाए अदा कर, वरना उसका 9 मेला दूं तोपों से उड़वा कर। 7 दिन का 7 लाख जुर्माना अदा कर जाए, नहीं तो जो 9 मेले में रहता है तोपों से वो उड़वा दिया जाएगा। मर्तबा पाकर आला हुआ ऐसा मतवाला, किया इरशाद अदूली, तो सरकारी कानून समझ ली क्या बातें मामूली। बड़ा पद पाकर के घमंड में आ गया और सरकारी कानून को भी नहीं समझ रहा है। जाओ अपने चाचा अमर सिंह से कहना कि बादशाह ने बुलाया है और 7 लाख रुपए लेकर जाओ, वो जुर्माने में अदा किए करो जा करके। ये बात सुन करके राम सिंह भी अमर सिंह का ही भतीजा था, उसी तरह वीर और बहादुर था, जसवंत सिंह का लड़का था, जो फिलहाल युद्ध का नेतृत्व काबुल में कर रहे थे। ये बात उस स्वाभिमानी राम सिंह को भी नहीं जची। सखुन शाह का सुन बड़ा राम सिंह को जोश, दिल ही दिल कहने लगा खड़ा खड़ा खामोश। राम सिंह के मन में क्रोध और गुस्सा आई शाहजहाँ के प्रति और सलाबत खान के प्रति। उसे लगा कि अभी सलाबत खान का सर भुट्टा सा उड़ा दिया जाए और जो उसके मददगार हों सबका मारकर फैसला कर दिया जाए कि ये चुगली करता है, जुर्माना करवा रहा है। लेकिन चाचा अमर सिंह बाद में क्या कहेंगे, वो ये कह सकते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, ये खून खराबा क्यों कर दिया। तो कर सकता कुछ नहीं बिना में लिए आज्ञा चाचा की, बिना चाचा की आज्ञा लिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से राम सिंह अमर सिंह के पास चलता है। अब राम सिंह अमर सिंह से क्या कहेगा, अमर सिंह इस बात को सुनकर के राम सिंह को कितना डांटेंगे, फिर वो दरबार में आकर कैसे सलाबत खान का वध करते हैं, ये कथा अमर सिंह राठौर भाग 2 में आप सुनेंगे।